सारा गंगा जल छिड़क करके फिर इसको साफ करके दूसरा गंगा जल भर के चांदी का सिक्का डाल करके बंद करके फिर रख देना चाहिए। ऐसा शिव जी का ईशान दिशा में मंदिर में रखना चाहिए। सामने अपने इष्ट देव और गुरुदेव की तस्वीर रखनी चाहिए और गुरुदेव इष्ट देव के बराबर में पूर्व से लेकर आग्नेय दिशा में से लेकर आगे तक कोनों में आपको भगवती, लक्ष्मी, सरस्वती, लक्ष्मी नारायण, राम दरबार, राधा कृष्ण उन मूर्ति या तस्वीर को रखना चाहिए। पर ध्यान देना, कोई भी मूर्ति तस्वीर 9 इंच से बड़ी नहीं होनी चाहिए। ध्यान देना। ग्रहे चलार्च विज्ञया प्रसादे स्थिर संगिका इत्येते कथिता मार्गा मुनि भी कर्मवाद भी। घर के मंदिर में कोई भी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित नहीं करानी चाहिए। कई लोग घर के अंदर पत्थर की मूर्तियां, संगमरमर की लाके शिवलिंग या अन्य प्रकार की मूर्तियां प्रतिष्ठा करा लेते हैं। प्राण प्रतिष्ठा केवल घर से बाहर मंदिर बना के करने चाहिए। घर के मंदिर में ग्रहे चलार्चा विश्वविज्ञया प्रसादे स्थिर संगिका, घर में हमेशा चर लक्ष्मी, चर मूर्ति होनी चाहिए। तस्वीर उठा करके रखने वाली, स्थापना वाली ना हो। और शैलीम दारुमयी हेमीम धात्वा धाकार संभवाम प्रतिष्ठा में प्रकुर्वीत प्रसादे वा ग्रहे। घर में पत्थर की, लकड़ी की, सोने आदि धातुओं के रखे, लेकिन लोहे की, ध्यान देना, लोहे की और मिट्टी की मूर्ति तस्वीर घर के मंदिर में स्थापना नहीं होनी चाहिए। देवी की या गणेश की मिट्टी की मूर्ति बनाकर अगर पूजन किया है फिर उसका विसर्जन कर देना चाहिए। उसे 12 महीने तक नहीं रखना चाहिए। ध्यान देना, घर के मंदिर जहां बने उसके ऊपर कोई वस्तु नहीं रखनी चाहिए। कोई कपड़ा, कोई किताब, कोई पूजन सामग्री नहीं रखनी चाहिए। ध्यान देना, पूजा का दीपक पीतल का होना चाहिए या चांदी का होना चाहिए। एक ही दीपक होना चाहिए। पूरे परिवार का एक ही दीपक होना चाहिए और एक बार ही पूजा के समय जलाना चाहिए, बार बार उसे नहीं जलाना चाहिए। और आरती का दीपक 5 बत्तियों वाला होना चाहिए। आरती में दीपक और कपूर जलाया जाता है, पर आरती करते समय कभी धूप या अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए। जिस अगरबत्ती में बांस लगा हो उस अगरबत्ती को घर में कभी लाना ही नहीं चाहिए, अशुभ होता है। जिसमें बांस की स्टिक नहीं लगी ऐसी अगरबत्ती को आप प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान देना, शालिग्राम का होना परम आवश्यक है। शालिग्राम मंदिर के बीचों बीच किसी सिंहासन पर या तांबे की कटोरी में रखना चाहिए। घर में बजने वाला शंख जरूर होना चाहिए। गरुड़ घंटी जरूर होनी चाहिए और चंदन लगाने के लिए 2 चंदन होने चाहिए। एक पीले रंग का, एक लाल रंग रोली। पहले पीला लगाना चाहिए, बाद में लाल लगाना चाहिए। और उन चंदन को कभी भी सीधा डब्बे से नहीं लगाना चाहिए, थाली में डाल के नहीं लगाना चाहिए। चंदन लगाने के लिए 2 पीतल की कटोरी होना परम आवश्यक है। बिना कटोरी के अगर घर के मंदिर में चंदन का प्रयोग किया गया तो आपकी पूजा का पूर्ण रूपेण लाभ प्राप्त नहीं होगा। इस तरह से अगरबत्ती लगा, धूप बत्ती लगाने का भी पीतल की कटोरी होनी चाहिए। 3 कटोरी घर में हो। पहला 2 चंदन, पीला चंदन, लाल चंदन, अलग अलग जल डाल करके लगाएं। पहला पीला लगाएं फिर लाल लगाएं। पर ऐसा नहीं पहले पीला फिर लाल फिर पीला फिर लाल, नहीं नहीं, सभी को पहले पीला चंदन लगा दो, उसके बाद फिर लाल लगाओ। ध्यान देना, तांबे का लोटा अवश्य होना चाहिए। एक प्लेट तांबे की होनी चाहिए
जिसमें रोजाना ठाकुर जी को, शिवलिंग को स्नान कराना चाहिए। और उसी प्लेट में सूर्य को जल देते समय वो दिया हुआ अर्घ जल उसी तांबे की प्लेट में अवश्य होना चाहिए। एक प्लेट दोनों काम करती है। सूर्य को जल दे, अर्घ दे, तो प्लेट को ले जाकर अर्घ दे ले। उस जल को, सूर्य के जल को आप किसी पेड़ पौधे में डाल दें, फिर उस प्लेट को मंदिर में रखें। उसको धोने की आवश्यकता नहीं। शिवलिंग को जब स्नान कराएंगे तो उसी प्लेट में, शालिग्राम को स्नान कराएंगे तो उसी प्लेट में, संग को जल डालेंगे तो उसी प्लेट में। और स्नान किए हुए जल को इकट्ठा करने के लिए शिवलिंग के स्नान कराए जल को, शालिग्राम के स्नान जल को, दोनों को मिला देना चाहिए। और इस चरणामृत, जलामृत को रखने के लिए पंचपात्र होना जरूरी है। एक गोल गिलास जैसा जिसमें आचमनी होती है। अभी समझ में नहीं आए तो मंदिर में कभी चरणामृत लिया होगा। जिस बर्तन से, आचमनी से चरणामृत पंडित जी देते हैं वही पंचपात्र कहलाता है। वो भी घर में अवश्य होना चाहिए। एक तांबे की कटोरी होनी चाहिए। धन्यनाथ। इस तरह से सारे बर्तन पूजा के जिस घर में नहीं होंगे उस घर की पूजा अधूरी होती है। कह दे कि शिव जी को दूध चढ़ाना चाहिए तो तांबे के बर्तन में दूध का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तांबे के बर्तन में किसका प्रयोग करना चाहिए? जल का। तांबे के पात्र में जल अमृत बन जाता है, चांदी के पात्र में दूध अमृत बन जाता है, और कांसी के बर्तन में दही अमृत बन जाता है। और चाय कौन से बर्तन में अमृत बनती? मिट्टी के सकोरे में चाय भी अमृत बन जाती है। इसलिए ईशान दिशा में शिव की मूर्ति के तस्वीर के आगे शिवलिंग रख करके वह गंगा जी की स्थापना करे। आपको चूड़ीदार तांबे का या पीतल का एक लोटा मिलेगा, ले लेना। पूर्णमासी के दिन इसमें गंगा जल भर के ढक्कन लगाकर इसकी गर्दन पे कलावा बांधकर शिवलिंग के पास में शिव मूर्ति तस्वीर के सामने घर के मंदिर में रख देना। जिसके इसको गंगा जली कहते हैं। हरिद्वार में जाके देखना वह गंगा जली, गंगा जली, गंगा जली लिखा है। जिसके घर के मंदिर में शिव की मूर्ति तस्वीर के पास में शिवलिंग के साथ में गंगा जल स्थापना हो जाती है, उसके घर में कभी बीमारी नहीं आई, पापों से मुक्ति हो जाएगी। गंगा मैया की कृपा से घर में धन धान्य की वृद्धि हो जाए। अगर और ज्यादा लाभ लेना चाहते हो और भगवान ने तुम्हें इस योग्य बनाया है तो इस गंगा जली को बंद करने से पहले गंगा जल भरकर एक चांदी का सिक्का डाल दीजिए। चांदी का सिक्का ना हो तो छोटा सा चांदी का टुकड़ा डाल दीजिए या अंगूठी डाल दीजिए। और ज्यादा बढ़िया लेना हो तो कलावा जो बांधोगे उसमें छोटा सा छेद वाला जो है मूंगा, क्या हनुमान जी के सिंदूर की तरह रंग होता है, उसका छोटा सा मूंगा मिल जाए। गंगा जली को पूर्णमासी के दिन रखना चाहिए और प्रत्येक महीने में पूर्णमासी के दिन इस गंगा जली के ढक्कन को खोलकर पूरा गंगा जल घर में ऊपर से नीचे छिड़कना चाहिए, नीचे से ऊपर नहीं। इस प्रकार से आप मंदिर बनाए और मंदिर बना करके जीवन में प्रभु से एक ही प्रार्थना करे, एक ही अरदास करे और कहा जाए, हे भगवान, हमारा जो पंच तत्व शरीर बना है, जो हमें संतों ने बताया है, हम उसी के शब्दों के अंतराल में चलकर किस जीवन को आनंद में लेवे और